क्यों दोस्त गजेंद्र, आज तो बहुत प्रसन्न दिख रहा है। आज सुबह सुबह पिताजी इसे तालाब पर जो ले गए थे। कान्हा, बलराम, अंदर आकर भोजन कर लो। कृष्ण और बलराम अपने हाथी को छुड़ा भी नहीं पाए। अब तो गजेंद्र रसातल पहुंच चुका होगा। असुर लोग रसातल में आपका स्वागत है कृष्ण बलराम। उम्मीद है हमारी खातिरदारी आप दोनों को पसंद आ ही रही होगी। हाँ? ये बालक कहाँ गए? हमें चुपचाप गजेंद्र को ढूंढकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जी हाँ बलदाऊ, यदि इन्होंने हमारी आहट भी सुन ली ना, तो इन असुरों का पूरा दल सचेत हो जाएगा। पकड़ो! कृपया मेरी सहायता करें। मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाएं, केवल तभी मैं वापस स्वर्गलोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी। कृपया आप बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है। कृपया मेरे साथ चलिए।
मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर कोई भी इच्छा करने पर कल्प वृक्ष इच्छा की पूर्ति अवश्य करता है। तो फिर विलंब कैसा? हम सब तुरंत ही प्रस्थान करते हैं। मेरू पर्वत जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। बहुत से मायावी प्राणी वहां पर पहरा देते हैं। वृक्ष तक पहुंच पाना इतना सरल भी न होगा। उसकी चिंता आप ना करें देवी, परंतु हमें सतर्क अवश्य रहना होगा। बहुत बुरा संकेत है। अब वे पर्वत के बाकी पहरेदारों को भी सचेत कर देगी। यही है वो चमत्कारी वृक्ष। रंभा देवी, साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी। ऋषिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ। महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों, ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वी लोक जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं। मत मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुंचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है। कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? हाँ? ताकि ये धरती में गाड़ देते। महाराज, अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है।
अपने वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूत बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था। आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। आज से लगभग 5000 साल पहले, जबकि द्वापर युग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और कलयुग आने को था, वो समय इस धरती के लिए बड़ा कठिन समय था। धर्म और धार्मिक मान्यताओं को दुष्टों ने धरती से समाप्त करने की ठान ली थी। तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु ने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया। विष्णु का ये अद्भुत अवतार परम योगी कृष्ण भी कहलाया और लीलाधर भी। श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम ने भी अनेक दानवों को अपने बाहुबल से परास्त किया। कान्हा कहें या नटखट कृष्ण कन्हैया, इसके हर रूप पर मोहित था समूचा वृंदावन। कितनी कड़ी धूप है। अगर थोड़ा पानी बरस जाता तो। मारुतदेव, देवजनों ने आज इस ओर का रुख किस प्रकार किया? पृथ्वी लोक आते ही इस ओर भ्रमण करने निकल आए। भ्रमण करने आए हैं तो गोवर्धन पर्वत अवश्य जाइए। अवश्य, क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ वहाँ चले। आप अपने रथ पर आइए, मैं और बलदाऊ स्वयं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, गोवर्धन पर्वत के दूसरे छोर पर हम आपका इंतजार करेंगे। परंतु ये भी संभव है कि हम वहाँ आपसे पहले पहुँच जाएं। हमारे रथ से तेज आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। चलो, हमारा रथ वायु से भी तेज दौड़ाओ। हवा में उड़ने वाला सोने का रथ ये इन देवों की नहीं, मेरी सवारी होनी चाहिए। हाँ, ये क्या? ये रथ रुक क्यों गया? अहंकारी राक्षस! ये तो बहुत विचित्र सी बात है। हमें यहाँ आए बहुत समय हो गया, पर मारुतदेव अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। उनका रथ तो वायु गति से आकाश में चलता है। वो रहा उनका रथ। ये कौन सा दो मुंह वाला राक्षस है जो उनके रथ में सवार है? मारुत देवों के रथ में सवार कौन हो तुम? और मारुत देव वो कहाँ हैं? वो सब मेरे पेट के अंदर है, जहाँ अब तुम भी जाने वाले हो। दुष्ट राक्षस, तेरा अंत अब निश्चित है।
अब तुम भी उन मारुत देवों के पास जाओगे। श्री कृष्ण और बलराम, हम सभी आपको सादर प्रणाम करते हैं। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? शांत हो जाइए महाराज। कैसे शांत हो जाऊं बानासुर? 2 बालकों ने मेरे सारे राक्षसों को पराजित कर दिया है और आज तो मुझे चेतावनी भी दी है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं? एक वीर योद्धा है महाराज, उसका नाम काली है। मैंने सुना है कि वो विष्णु का शत्रु है। वो हमारी मदद अवश्य करेगा। आज तो हमने उन राक्षसों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन कंस मामा रुकने वाले नहीं हैं। बलदाऊ, आप चिंता बहुत करते हैं। जब वो भेजेंगे तब देख लेंगे। अब आप सो जाइए। हे महान काली, कंस का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ मित्र कंस, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा एक ही मकसद है, विष्णु का विनाश। बहुत अच्छे, मैं भी यही चाहता हूँ। बस एक ही दुविधा है। दुविधा? जब तक कलयुग नहीं आता, मेरी शक्तियां पृथ्वीलोक पर असर नहीं करेंगी। हाँ, अगर पृथ्वीलोक पर राहु काल पैदा हो तो ही मैं कृष्णा को कुचल सकता हूँ। और इस राहु काल को पैदा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बृहस्पति और शुक्र को साथ लाना होगा, लेकिन ये कोई आसान कार्य नहीं है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। आप बस कृष्ण का वध करने की तैयारी कीजिए। राहु काल की तैयारी हो गई है। मैं दोनों को बहलाकर मथुरा ले आया हूँ और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं हैं। बहुत अच्छे मेरे मित्र। अब कृष्णा को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। वृंदावन में तो सब ठीक है ना? धीरे धीरे तो सब कुछ पहले जैसा हो ही जाएगा। कृष्णा, तेरा अंतिम समय आ गया है। मुझसे मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नादान बालक, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। बातें तो तुम कर रहे हो, हम तो यहाँ युद्ध करने आए हैं। कान्हा, ये क्या हो रहा है? बलदाऊ, रुक जाइए। यदि इसके शरीर से कुछ भी अलग हुआ तो और राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। किंतु शस्त्र रहित इनका वध करेंगे कैसे? अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। नारायण नारायण, मुझे पता है आप दोनों की दुविधा क्या है। प्रभु, ये कलयुग का राक्षस है। मुनिवर,
हमें ये बताएं कि इसे हराया कैसे जा सकता है। उदास ना हो प्रभु, कली का भले ही वध नहीं हो सकता, किंतु उसे कमजोर अवश्य किया जा सकता है। मुनिवर, कृपा करके हमें बताइए कि ये कैसे होगा। प्रभु, कली की शक्तियाँ राहु काल से जुड़ी हैं। उसकी समाप्ति पर उसकी शक्तियाँ भी चली जाएंगी और वो तब होगा जब सूर्य की किरणें फिर से वृंदावन पर पड़ेंगी। मेरी शक्तियाँ। घबराओ नहीं। तुम कौन हो? हम यहाँ वन के वृक्षों में रहने वाले वनजीव हैं। आज 200 वर्षों में पहली बार किसी मनुष्य ने हमें देखा है। क्या तुम किसी संकट में हो? इस जल स्थल में एक राक्षस है और उसने हमारा जीवन ओस चुरा लिया है। आप चिंता न करें, हम आपका जीवन उस राक्षस के खजाने से वापस ले आएंगे। सावधान रहना। मेरा खजाना चुराने आए हो? हमें तुम्हारा खजाना नहीं, केवल वन जीवों का जीवन चाहिए। एक बार जो मोती मेरे कोष में आ गया, उसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। हम वो मोती लेकर रहेंगे। बस, आक्रमण! रुक जाओ। देखो, कान्हा और बलदाव आ गए। आपने आज हमारे लिए जो किया है, उसके बदले में नहीं, आपकी सहायता करना हमारा धर्म था। जरा देख तो उधर, कितना सुंदर और शाही घोड़ा है। घोड़ा छोड़ माधो, अपनी गायों को ढूंढ, गायों को।
गायें तो मिल ही जाएंगी, पर मुझे तो ये घोड़ा भी चाहिए। आसपास भी कोई नहीं है। लगता है ये घोड़ा किसी का नहीं है। मतलब अब हम इसकी सवारी कर लेते हैं। चलो। सैनिकों, देख क्या रहे हो? दुश्मन कमजोर तो है ही, साथ में नादान भी हैं। आक्रमण करो! अपने सैनिकों जैसा कायर नहीं हूं और मुझे उनकी आवश्यकता भी नहीं है। तुम दोनों के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। संभालो! उठो गुरु नरेश। आपने मुझे पराजित करके भी छोड़ दिया। हमारा उद्देश्य आपको पराजित या अपमानित करना नहीं है, बल्कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक राजा का अपनी प्रजा की ओर जो कर्तव्य होता है, राजपाट बढ़ाने की लालसा में आप उसे बिल्कुल भुला बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य वापस जाएं और राज्य की सीमा बढ़ाने की जगह राज्य की खुशहाली बढ़ाने की ओर ध्यान दें। आपने सूर्य के उजाले की तरह मेरे घमंड के अंधकार को दूर कर दिया और मुझे सही मार्ग दिखाया। प्रभु, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अच्छा, ये बात है। माधो, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण की रक्षक। तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है?